पॉइंट नंबर 6 में बता रहे हैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम हम लोग को पढ़ना है कि जब किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं तो चार्ज पार्टिकल का वर्टिकल डिफ्लेक्शन निकालना है। दैट मींस कि मान लो कि यहाँ पर कोई प्लेट है, इसको हम लोग पॉजिटिवली चार्ज प्लेट बना दिए एंड दिस इज नेगेटिवली चार्ज प्लेट। अब पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अब किसी नेगेटिव चार्ज को, मान लो कि इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे हम लोग प्रोजेक्ट किए विथ द स्पीड vx वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट किए, तो आपको यह बतलाना है कि यह जब इस प्लेट को रिमूव करेगा यानी प्लेट को स्ट्राइक किस पॉइंट पे करेगा या प्लेट को जो यह है आउटसाइड होकर जस्ट क्लियर्स द प्लेट, तो इसका वर्टिकल डिफ्लेक्शन कितना होगा, ये वर्टिकल डिफ्लेक्शन y हम लोग को निकालना है। तो यह जस्ट आपका लग रहा है 2 डायमेंशनल मोशन की तरह। जिस तरह प्रोजेक्टाइल मोशन को हम लोग डिस्कस किए थे कि x डायरेक्शन में वेलोसिटी को अलग डिस्कस किए, यानी कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी डिस्कस करेंगे फिर वर्टिकल वेलोसिटी डिस्कस करेंगे, दोनों में टाइम कॉमन होगा, यही ट्रिक हम लोग यूज करते हैं। अब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज अगर होगा तो वह फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इसलिए फील्ड देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स जो है वो किधर लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। अगर इलेक्ट्रॉन के जगह पॉजिटिव चार्ज हम लोग दे दे तो फोर्स किधर लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है, एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इसलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का मोशन जो है वो यूनिफॉर्म होगा। लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो वर्टिकल डायरेक्शन का मोशन जो है वह इफेक्टेड होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर वर्टिकल डायरेक्शन का मोशन और हॉरिजॉन्टल दोनों मोशन को कंसीडर करना है और तब जाकर के वर्टिकल डिफ्लेक्शन निकालना है। इस क्वेश्चन को और तरीके से आपको घुमा सकता है, इसको पॉजिटिव के जगह नेगेटिवली चार्ज कर दे, डाउनवर्ड प्लेट को पॉजिटिवली चार्ज कर दे, या फिर या नेगेटिव चार्ज के जगह पॉजिटिव चार्ज को प्रोजेक्ट करे। इतना प्रकार से इस क्वेश्चन को चेंज कर सकता है। इसका ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन भी पूछ सकता है आपको, वर्टिकल डिफ्लेक्शन भी पूछ सकता है, या कुछ पार्टिकुलर वर्टिकल डिफ्लेक्शन दे देगा तो हॉरिजॉन्टल रेंज पूछ देगा, कितना रेंज होगा इसका यहाँ से स्ट्राइक करने के लिए, तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। चाहे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालना पड़े या वर्टिकल डिफ्लेक्शन निकालना पड़े या हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना पड़े, सभी के लिए हम लोग 2 डायमेंशनल मोशन को कंसीडर करेंगे। तो दिस इज द सिचुएशन ऑफ गिवन प्रॉब्लम टाइप। अब इसको डील हम लोग कैसे करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए इस नेगेटिव चार्ज पे फोर्स कितना लग रहा है, तो F इज इक्वल टू Q इंटू E हम लोग पढ़े हैं, तो माइनस E इंटू इलेक्ट्रॉन है तो माइनस E और इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो माइनस E इंटू E हो गया फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। इसका मैग्नीट्यूड कंसीडर करो, जैसे ही मैग्नीट्यूड कंसीडर करेंगे यह हो जाएगा इज इक्वल टू E इंटू E। अब यह नेगेटिव चार्ज के जगह जो है आपको प्लस Q माइनस Q भी हो सकता है, जो भी चार्ज होगा उसका वैल्यू यहाँ पर हम लोग ले लेंगे किस फार्मूला से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट में आप पढ़ चुके हैं, F इज इक्वल टू Q इंटू E, इस कंसेप्ट से हम लोग यूज करेंगे। जब फोर्स निकल गया तो अब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कीजिए, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो इट बिकम्स E इनटू E, तो एक्सेलरेशन जो होगा E बाय m। अब यहाँ पर बताइए ये किस डायरेक्शन का एक्सेलरेशन है, वर्टिकल डायरेक्शन का फोर्स है तो एक्सेलरेशन भी वर्टिकल डायरेक्शन का होगा, इसलिए इसको a y से डिनोट करेंगे हम लोग, y डायरेक्शन का यह एक्सेलरेशन हो गया या। अब आप क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन, तो यहाँ पे विजिबल होगा आपको, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कंसीडरिंग हॉरिजॉन्टल मोशन CHM, कंसीडरिंग हॉरिजॉन्टल मोशन। हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए देखिए ux का वैल्यू कितना दिया है vx, एक्सेलरेशन x डायरेक्शन का 0, टाइम कुछ मान लीजिए tx इज इक्वल टू 0 और x डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर करना है इसको l, तो sx का वैल्यू कितना है l। अब आप यहाँ पे 2 ट्रिक यूज कर सकते हैं, आइदर s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर से आप t कैलकुलेट कर सकते हैं, tx को हम लोग t मान लेते हैं, t कैलकुलेट कर सकते हैं, या एक्सेलरेशन 0 है तो डायरेक्ट यूनिफॉर्म मोशन का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो लिखेंगे यूजिंग v इज इक्वल टू s बाय t फॉर्मूला। आप यहाँ पर vx इज इक्वल टू लिख सकते हैं, s हो गया l बाय t, तो t का वैल्यू हो गया l vx, इक्वेशन नंबर 1। अब हॉरिजॉन्टल मोशन के बाद
इतना ही टाइम में यह इलेक्ट्रॉन जो है वो कितना वर्टिकल डिस्प्लेस हुआ है, y। तो हम लोग वर्टिकल मोशन को कंसीडर करेंगे। तो अब देखिए वर्टिकल मोशन को यहाँ पर कंसीडर करते हैं हम लोग। उसके लिए शॉर्ट ट्रिक लिखेंगे CVM, कंसीडरिंग वर्टिकल मोशन। तो जैसे वर्टिकल मोशन को हम लोग कंसीडर करेंगे तो CVM में देखिए uy इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन का 0, ay EE/m, यही थोड़ी देर पहले आप निकाले थे, ay ty y डायरेक्शन का टाइम t, और यह t क्या है, दोनों में कॉमन होगा तो L/Vx, और टाइम के बाद sy निकालना है। अब कौन सा फॉर्मूला यहाँ सुटेबल होगा वो आप बताइए। तो यहाँ पर आप जो है नॉन यूनिफॉर्म या यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का फॉर्मूला पढ़े हैं, s = ut + ½ at²। तो उस फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे। तो जैसे ही यूज करेंगे तो यूजिंग s = ut + ½ at²। s जो है y डायरेक्शन का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, y = u 0 है तो फर्स्ट टर्म 0 हो गया, हाफ a का वैल्यू डाल दीजिए EE/m, और t² का वैल्यू डाल दो L²/Vx। सो दिस इज द वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ द चार्ज पार्टिकल। अब इस तरह से ये नेगेटिव चार्ज का भी पूछ सकता है, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का भी पूछ सकता है, कोई अमाउंट में q चार्ज दे दे उसका भी फॉर्मूला पूछ सकता है, या फिर आपको जो है q का न्यूमेरिकल वैल्यू दे दे, l का न्यूमेरिकल वैल्यू दे दे, Vx का न्यूमेरिकल वैल्यू दे दे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी पूछ सकता है। तो इस तरह से इतना वेरिएबल क्वांटिटीज में से किसी का वैल्यू दे करके किसी एक को अननोन बना करके क्वेश्चंस को आपको पूछ सकता है। इस पे आपको एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1.33 बनाना है, 1.33 एनसीईआरटी एक्सरसाइज का। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है उस नेक्स्ट टाइप पे हम लोग आते हैं, टाइप नंबर 7 लिखिए। नेक्स्ट टाइप, यह एक बेसिक टाइप है, इस पर भी एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है आपका। इसमें जो है मान लो कि यहाँ पर कोई एक चार्ज है और कोई दूसरा चार्ज यहाँ पर है, इसके बीच में किसी पॉइंट पे एक तीसरे चार्ज को हम लोग रखते हैं। यहाँ पर मान लो कि Q1 चार्ज है 2.5 माइक्रोकूलम, और यहाँ पे मान लेते हैं -5 माइक्रोकूलम चार्ज है Q2 = -5 माइक्रोकूलम। अब जो है दोनों के बीच का कुछ सेपरेशन दिया हुआ रहेगा आपका। मान लो कि यह सेपरेशन जो है वो 50 सेंटीमीटर है। इसका मिड पॉइंट ले लेते हैं, ये 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। इसको A पॉइंट, इसको B पॉइंट, और मिड पॉइंट को C पॉइंट आप मान लीजिए। अब C पॉइंट पे कोई थर्ड चार्ज हम लोग प्लेस करते हैं और वह चार्ज निगेटिव है, यानी C पर Q0 प्लेस करेंगे -1.5 × 10⁻⁷ कूलम का, यानी यहाँ निगेटिव चार्ज प्लेस करेंगे और आपको बतलाना है कि इस निगेटिव चार्ज पे फोर्स कितना एक्ट करेगा, यानी व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द नेगेटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ two charges placed at A and B separated through a distance of 50 सेंटीमीटर। तो यही क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन का स्टेटमेंट। अब इसको हम लोग सोल्व कैसे करेंगे, थोड़ी देर पहले की क्लास में हम लोग देखे हैं फोर्स जो है वह चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। चार्ज को प्लेस किए हैं C पॉइंट पे, तो C पॉइंट का अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को प्राप्त हो जाए तो वी कैन इजीली कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन द टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट C। इसके लिए हम लोग फर्स्ट क्या करेंगे, C पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए कौन सा प्रिंसिपल यूज करना है फिजिक्स में, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्योंकि A पर एक चार्ज है, B पे दूसरा चार्ज है, A के चार्ज का भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा C पर, B पर जो चार्ज है उसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा C पर। तो हम लोग के पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे C पॉइंट पे, दोनों का रिजल्टेंट निकालना होगा। तो इसके लिए हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप इसका हो गया, ऐसे क्वेश्चन को डील करने का दो ही स्टेप है। फर्स्ट स्टेप हो गया रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, और सेकंड हो गया फोर्स कैलकुलेट करना। दो ही स्टेप यूज करना है, 2 नंबर में क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स का। तो फर्स्ट स्टेप देखिए, यूजिंग एसपीपी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड,
इलेक्ट्रिक फील्ड। इस प्रिंसिपल का हम लोग यूज कर रहे हैं, इसके यूज पे 1 मार्क्स आपको मिलेगा। तो इस एसपीपी के यूज का देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड E at point C is equal to electric field at C due to Q1 charge, तो E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर ड्यू टू Q2 चार्ज, यानी Q1 चार्ज के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड C पे और Q2 चार्ज के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड C पे हम लोग को कैलकुलेट करना है। अब E1 का वैल्यू कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, यहां से इसका डिस्टेंस बता दीजिए। आइदर आप Q1 का वैल्यू डाल सकते हैं 2.5 into 10 to the power -6 कूलम डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बता 25 सेंटीमीटर, तो 25 into 10 to the power -2 का होल स्क्वायर हो गया। अब इसका डायरेक्शन बताइए, किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकालते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे +1 यूनिट चार्ज प्लेस करेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा राइटवर्ड, तो E1 का यह डायरेक्शन हो गया, और यह नेगेटिव है और यह पॉजिटिव अट्रैक्शन होगा तो E2 का यह डायरेक्शन हो गया, यानी कि दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E1 और E2 एक ही डायरेक्शन में एक्ट करेगा। इसलिए इसका डायरेक्शन जो होगा A से B की ओर होगा या C से B की ओर, तो इसको CB कैप हम लोग लिख सकते हैं, प्लस E2 का वैल्यू डाल दो, E2 का वैल्यू हो गया आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में जब डायरेक्शन कंसीडर करेंगे तो केवल मैग्नीट्यूड लेते हैं, इसलिए यहाँ पर जो वैल्यू हो गया इनटू 5 माइक्रोग्राम 5 into 10 to the power -6 डिवाइडेड बाय इसका भी डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर है, तो 25 into 10 to the power -2 का होल स्क्वायर ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर दिए, और इसका भी डायरेक्शन जो है वह C से B की ओर है, तो इस डायरेक्शन को भी आपको CB कैप लिखना है। यहाँ पर जो ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम लोग यूज कर रहे हैं, इस पे आपका हाफ मार्क्स अलॉटेड होता है और हाफ मार्क्स E1 E2 इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूला पे अलॉटेड होगा। अब इसके सिंपलीफिकेशन पे अलॉटेड नहीं होगा, ये दोनों मिलाकर के 1 मार्क्स आपको मिलता है। सिंपलीफिकेशन हम लोग कैसे करेंगे, सिंपलीफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको जो कॉमन क्वांटिटी है उसको कॉमन ले लीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, इसका वैल्यू डायरेक्ट डाल दो, 9 into 10 to the power 9, 10 का पावर -6 भी कॉमन है, 10 का पावर -6 ले लो, डिनोमिनेटर 25 into 10 to the power -2 का होल स्क्वायर ये भी कॉमन है, ऊपर में बच जाएगा 2.5 और +5 और CB कैप, ये कैलकुलेट करके जितना आ जाए यह आपका आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C। इतनी बात क्लियर है। अब हम लोग को क्या करना है, एक प्रिंसिपल यूज हो चुका है 1 मार्क्स का, अब ये कैलकुलेट करके जो आएगा आपको सेल्फ कैलकुलेट करना है। इसके बाद हम लोग को निकालना है फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट C। उसके लिए हम लोग इसी क्वेश्चन में यूज करेंगे फोर्स F on the charge, the force is equal to Q naught into electric field at point C। Q naught का वैल्यू डाल दो -1.5 into 10 to the power -7, और EC का वैल्यू डाल दो या जो भी आएगा वो वैल्यू डाल दीजिएगा, यहाँ हो जाएगा CB कैप। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ CB कैप है और ये माइनस साइन है, माइनस साइन इंडिकेट करेगा कि डायरेक्शन क्या है अपोजिट है, इसलिए इस माइनस साइन को हटा करके इस डायरेक्शन को हम लोग चेंज कर देंगे। जैसे ही चेंज करेंगे डायरेक्शन तो यहाँ आ जाएगा 1.5 into 10 to the power -7 into एक क्वांटिटी कैलकुलेट कीजिए और ये जितना आएगा, कैलकुलेट करने का तरीका आपको मालूम है, देखिए 9 into ये हो गया 7.5 डिवाइडेड बाय ये 25 है, 25 into 25 कर लीजिए, 10 का पावर एक साथ कर दीजिए, यहाँ पे +9 है, यहाँ पे -6 है, और नीचे में देखिए -2 का स्क्वायर -4 ऊपर जाएगा तो ये +4 हो जाएगा। अब यह जो है CB कैप माइनस हटा दिए हैं तो CB कैप क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा और CA कैप में बदल जाएगा, तो यह हो गया CA कैप, या जो भी वैल्यू आ जाएगा इतना यूनिट डाल देंगे न्यूटन। तो इस तरह जो है फर्स्ट स्टेप में इस पे आपका एक मार्क्स यानी हाफ मार्क्स यहाँ पे मिलेगा आपको फॉर्मूला पे, क्योंकि ये कंसेप्ट है, और हाफ मार्क्स इस माइनस साइन को रिमूव करके जब आप डायरेक्शन मेंशन करेंगे इस पे हाफ मार्क्स मिलेगा, यानी 1 मार्क्स इस पे और 1 मार्क्स सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे। एनी स्टूडेंट हैज एनी कंफ्यूजन आस्क।
हाँ, कूलम्ब्स लॉ से भी हम लोग डायरेक्ट फोर्स निकाल सकते हैं, इसके कारण फोर्स निकालेंगे, इसके कारण फोर्स निकाल लेंगे, दोनों को सम कर देंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से। लेकिन उस क्वेश्चन में क्या होगा कि केवल फोर्स आपका पूछेगा, और इस मेथड से अगर आप बनाइएगा तो इसमें दोनों हो जाएगा, व्हाट इज द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट मिड पॉइंट एंड व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट मिड पॉइंट। ये दोनों क्वेश्चन एक एक मार्क्स का बन जाएगा। अब इस क्वेश्चन पे आपको जो प्रैक्टिस करना है NCERT का क्वेश्चन नंबर 1.8 एक्सरसाइज का, इसको बनाना है आपको इसी प्रिंसिपल पे। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़े। अब जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यानी फील्ड लाइंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं फील्ड लाइंस पे, जो आपको आज डीपीपी भेजे हैं, उसमें फील्ड लाइन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो एक टाइप और हम लोग टाइप 8 करेंगे और तब फील्ड लाइंस का टाइप हम लोग करेंगे। टाइप 8 जो है इसका जनरली आंसर जो है वह आपका सिमेट्री प्रिंसिपल हम लोग इसमें यूज करते हैं, और सिमेट्री प्रिंसिपल से जितना मिनिमाइज हो सके उतना मिनिमाइज कर देते हैं फील्ड को, ताकि कम से कम फील्ड को कैलकुलेट करना पड़े। जैसे आपको देखिए यहां पर टाइप 8 में लिख लीजिए प्रॉब्लम ऑन सिमेट्री कंसेप्ट। सिमेट्री कॉन्सेप्ट, सिमेट्री कंसेप्ट में जैसे मान लो कि यहां पर कोई एक स्क्वायर A, B, C एंड D, स्क्वायर के चारों कॉर्नर पे इक्वल चार्ज हम लोग प्लेस किए, Q Q Q Q, लेंथ L है एक साइड, इसके सेंटर पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बतलाना है। व्हाट इज द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर O पॉइंट पे। तो सिमेट्री से आप जान रहे हैं कि सभी चार्ज का मैग्नीट्यूड बराबर है और सभी चार्ज से इस पॉइंट का डिस्टेंस सेम है, तो नेट जीरो आएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव में आप टिक लगा सकते हैं सिमेट्री कंसेप्ट का, लेकिन बोर्ड में अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उसको आपको लिख करके प्रूव करना पड़ेगा कि ये जीरो कैसे हुआ। इसके लिए हम लोग सोल्व कैसे करेंगे वो देखिए। सबसे पहले आपका जो है A पर चार्ज है, B C D, चार चार्ज है और चारों के कारण O पे फील्ड निकालना है, तो मल्टीपल चार्ज सिस्टम हुआ, और इसके लिए हम लोग डील करते हैं किस प्रिंसिपल से, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से। तो आप जो है चारों का फील्ड निकालेंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करेंगे, चारों को जोड़ देंगे। तो अब डायरेक्ट सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करके एक साथ जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे यूजिंग SPP सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट O, इसको O से हम केवल डिनोट कीजिए, या OR भी लिख सकते हैं, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट O। A के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड EA प्लस EB प्लस EC और प्लस ED, चारों को सोल्व करना है। अब EA का वैल्यू पुट करो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय, अब देखिए ये डिस्टेंस L है, यहां से ये डिस्टेंस भी L है, तो ये पूरा डिस्टेंस हो जाएगा √2L पाइथागोरस थ्योरम से, और ये पूरा डिस्टेंस हो गया √2L, उसका यह मिड पॉइंट है, डिवाइडेड बाय 2 यानी L/√2 आएगा फाइनल आंसर। तो यह जो हो गया इसका डिनोमिनेटर L/√2 का होल स्क्वायर, और डायरेक्शन बता दीजिए, यह पॉजिटिव है, डायरेक्शन के लिए आपको पता है यहाँ पे कितना यूनिट का चार्ज प्लेस करेंगे, +1 यूनिट, पॉजिटिव पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, नाम हो जाएगा EA। उसके बाद देखिए B का भी डायरेक्शन इंडिकेट कर दीजिए, पॉजिटिव पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा EB। C पर का इंडिकेट करो, या भी पॉजिटिव पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा EC, और D पर का यूज करो, या पॉजिटिव पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा यानी ED। चारों को ऐड करना है, तो इसका डायरेक्शन बताइए। EA का जो डायरेक्शन है, या EA का डायरेक्शन हो गया O से C की ओर, इसको OC कैप लिखेंगे, प्लस दूसरा जो है B का वैल्यू डालिए EB का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय L/√2, क्योंकि यह डिस्टेंस भी हमारा उतना ही होगा। आप इसके लिए AO इज इक्वल टू BO इज इक्वल टू CO इज इक्वल टू DO, ये आप पढ़ सकते हैं L/√2। ये जो कंसेप्ट हम लोग निकाले हैं इससे कैलकुलेट करना, इस पे कोई मार्किंग यहाँ अलॉटेड नहीं है बोर्ड में, इसलिए आपको मार्क्स यहाँ नहीं बता रहे हैं, या अलग से इसको कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है। आप मन में भी कैलकुलेट करके डायरेक्ट लिख सकते हैं, या केवल एक लाइन यह लिख सकते हैं यहाँ
पाइथागोरस थ्योरम यूज किए, AD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू DB स्क्वायर, देन OD बराबर DB/2। इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि दिस कंसेप्ट इज बिलो द 10th स्टैंडर्ड एंड दिस क्वेश्चन इज ऑफ 12th स्टैंडर्ड। सो आपको 12th स्टैंडर्ड का जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट का अगर यूज आप करते हैं तो उस पे मार्क्स अलॉटेड होगा बोर्ड में, क्योंकि बोर्ड लेवल के क्वेश्चन में अगर हम लोग को 10th के बिलो कोई कंसेप्ट यूज कर रहे हैं तो उस पर कोई मार्क्स अलॉटेड नहीं होगा। उसको आप डायरेक्ट कॉमन सेंस से भी यूज कर सकते हैं या एक लाइन आप डायरेक्ट या लिख सकते हैं, बट इस पे कोई मार्क्स अलॉटेड आपको नहीं होगा। अब यहाँ इसका डायरेक्शन बताइए, EB का डायरेक्शन किधर है? EB का O से D की ओर, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग OD कैप प्लस, अब C का निकालिए, C का हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज है Q और डायरेक्शन किधर हो गया? C से A की ओर। पहले डिस्टेंस बताइए तो L/√2 का होल स्क्वायर और डायरेक्शन हो जाएगा OA कैप, OA कैप प्लस, अब जो है C के कारण निकालिए, A का हो गया OC कैप, B का हो गया OD कैप, C का हो गया OA कैप। अब C के बाद D बचा तो D का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/L/√2 का होल स्क्वायर और इसका डायरेक्शन बताइए, O से B की ओर है तो OB कैप इसको हम लोग लिखेंगे। अब ध्यान दीजिए, यहां तक जो आप लिख दीजिएगा इस पे 1 मार्क्स आपको बोर्ड में मिल जाएगा। अब जो है अगले स्टेप में आपको क्या करना है, इसको चेंज करना है 1 मार्क्स के लिए। क्या चेंज करना है? ये OC और OA देखिए, OC कैप और OA कैप एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए नेक्स्ट स्टेप में हम इसी को नेक्स्ट स्टेप मान करके आपको लिख दे रहे हैं। यहाँ पर OA को जो है हम लोग लिख सकते हैं -OC कैप, देखिए -OC कैप, OA को लिख सकते हैं -OC कैप, और जैसे ही -OC कैप लिखेंगे ये माइनस साइन यहाँ से रिमूव हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा माइनस। उसी तरह OD कैप है तो यहाँ देखिए OB कैप और OD कैप एक दूसरे के अपोजिट है, किसी एक को चेंज कर सकते हैं, आइदर OD को चेंज कर दो या OB को चेंज कर दो। अगर OB को चेंज करोगे OD के टर्म में तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -OD कैप, फिर ये माइनस साइन को यहाँ से रिमूव कर देंगे और यहाँ पर आ जाएगा माइनस साइन। तो ये जो साइन आप चेंज करोगे नेक्स्ट स्टेप में, इस पर आपको जो है 1 मार्क्स दे देगा, ठीक है। हाफ मार्क्स जो है, ये जो 1 मार्क्स का क्राइटेरिया है, कभी कभी क्या करता है मार्किंग स्कीम में, आपका डायग्राम सही है तो हाफ मार्क्स डायग्राम पे अलॉट कर देगा और ये डायरेक्शन चेंज करने पे हाफ मार्क्स अलॉट कर देगा। अब यह टर्म इस टर्म से कैंसिल हो गया, यह टर्म इस टर्म से कैंसिल हो जाएगा, इसलिए नेट डायरेक्ट आप 0 लिख सकते हैं। तो यह हो गया आपका बोर्ड का मेथड। बोर्ड में इस तरह से आप लिखिएगा तो मार्किंग मिलेगा, केवल 0 आंसर लिखिएगा तो 2 मार्क्स में हाफ मार्क्स दे देगा एग्जामिनर, क्योंकि बीच का स्टेप आप SPP प्रिंसिपल भी छोड़ दिए हैं। दूसरा है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मेन फार्मूला होता है उसका कंसेप्ट भी छोड़ दिए हैं, इसलिए जो है ये आपका चेंज हो जाएगा। अब इसी पे जो है एक DPP जो आज आपको दिए हैं, उस DPP में भी क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को आपको बनाना है। जैसे उसमें कोई रेगुलर हेक्सागन हम लोग ले लेते हैं, ये रेगुलर हेक्सागन A B C D E F, इसको सिमेट्री टाइप इसलिए बोलते हैं कि इसमें सिमेट्री के कंसेप्ट का ही दिया जाता है, यानी जो भी डिस्टेंस आपका रहेगा वो इक्वल रहेगा, सेम डिस्टेंस आएगा। अब इसके सेंटर पे आपको पूछेगा कि नेट सेंटर पे हमारा कितना जो है इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बताइए, वो मान लेते हैं सेंटर, O पे नेट फील्ड आपको पूछेगा। चार्ज अगर सभी जगह Q दे दिया, Q और Q, सभी जगह अगर चार्ज आपका Q दे दिया तो सिमेट्री प्रिंसिपल से 0 हो जाएगा। आप समझ गए, जैसे अभी अभी बनाए हैं उसी तरह हम लोग इसको लिखेंगे। A के कारण O पे फील्ड निकालेंगे, देखिए इस टाइप में कैसे चेंज करेंगे। A के कारण O पे इधर फील्ड, फिर D के कारण O पे इधर फील्ड,
चार्ज का अमाउंट सेम है, डिस्टेंस सेम है, इसलिए यह इससे कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद देखिए यह जो है B के कारण इस डायरेक्शन में फील्ड और E के कारण इस डायरेक्शन में फील्ड, इस दोनों का डिस्टेंस भी सेम है और दोनों का चार्ज सेम है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। और तीसरा देखिए F के कारण इस डायरेक्शन में फील्ड, C के कारण इस डायरेक्शन में फील्ड, ये दोनों भी इक्वल है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन लिखेंगे उसी तरह यूजिंग SPP, EO बराबर EA वेक्टर प्लस EB वेक्टर प्लस EC वेक्टर प्लस ED वेक्टर प्लस EE वेक्टर प्लस EF वेक्टर, सबका डाटा पुट करके तब जीरो कर लेंगे आप। ठीक है, ये हो गया बोर्ड मेथड। अब इसी क्वेश्चन में कभी कभी क्या करता है, यहाँ पर चेंज कर देता है, ये प्लस क्यू पे माइनस क्यू कर देगा, इस प्लस को भी माइनस क्यू कर देगा। ठीक है, इस डायगोनली अपोजिट को माइनस क्यू कर देगा, फिर इस डायगोनली अपोजिट को माइनस क्यू कर दिया, ये पॉजिटिव। फिर भी देखिए ये निगेटिव है तो इसके कारण इस डायरेक्शन में ये निगेटिव, इस डायरेक्शन में यह निगेटिव इधर, यह निगेटिव इधर, यानी इस केस में भी जीरो आ जाएगा। इसमें चेंज कब होता है क्वेश्चन एडवांस लेवल में जाने पे, यहाँ पर चार्ज का मैग्नीट्यूड वेरी करा देगा आपको। जैसे ये जो क्वेश्चन अभी अभी हम लोग देखे हैं, इसको देखिए नेक्स्ट किसने तरीके से इसको जो है आपको चेंज कर सकता है क्वेश्चन को। यहाँ पर Q है, यहाँ पर Q है, एक डायगोनल कैंसिल कर दिया, यहाँ पर Q है, इसको भी कैंसिल कर दिया, यहाँ पर Q और यहाँ पे 2Q। और अब पूछेगा कि अब बताइए O पर कितना होगा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि ये जो है बोर्ड लेवल में इतना नहीं ट्विस्ट करेगा आपको, कंपटीशन लेवल में ट्विस्ट कर सकता है या ऑब्जेक्टिव में ट्विस्ट कर सकता है, इसलिए यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक ही हम लोग यूज करेंगे, यहाँ पे डिटेल बोर्ड मेथड लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ Q है, यहाँ 2Q है, बाद बाकी जगह Q है। अब आपको जो है इस O पॉइंट पे रिजल्टेंट फील्ड कैलकुलेट करना है। अब यहाँ सिमेट्री समझ करके डायरेक्ट जीरो नहीं लिख दीजिएगा ऑप्शन में, जैसे ऑप्शन आपका रहेगा A नंबर ऑप्शन रहेगा 0, B नंबर रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई L स्क्वायर। ठीक है, OC कैप, OC की और C रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट √2 √3Q बाई L स्क्वायर। और यहाँ पर I कैप प्लस J कैप और एक B में कोई ऑप्शन रहेगा नन ऑफ दिस, इस तरह आपको ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, आपको चेक करना है। तो यहाँ पर देखिए पहले A से शुरू करते हैं, प्लस Q, A के कारण इधर फील्ड और D का चार्ज सेम है अपोजिट, तो ये A और D ये कैंसिल हो गया, इसलिए इसको आप भूल जाइए। फिर B और E यह भी कैंसिल हो गया, इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में, इसको भी हम लोग भूल जाएंगे। फिर देखिए अब इसके कारण फील्ड इस डायरेक्शन में आया, यानी EF फील्ड और प्लस 2Q के कारण जो है EC फील्ड, ये दो फील्ड आ गया। ये देखिए EF पॉजिटिव पॉजिटिव राइट वार और यह पॉजिटिव लेफ्ट वार। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ये जो है फील्ड जो है आपका EC और यह जो फील्ड है EF है, ये तो पेयर कैंसिल हो गया, इसलिए डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे EO रिजल्टेंट फील्ड EF, F के चार्ज के कारण फील्ड प्लस C के चार्ज के कारण फील्ड। अब F के फील्ड का वैल्यू डालिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई लेंथ जो है हेक्सागन का L दिया है, तो हेक्सागन में जो होता है डिस्टेंस भी L होता है, क्योंकि यह 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल में कन्वर्ट हो जाता है इसलिए। तो यह डिस्टेंस भी हो गया L स्क्वायर। लेकिन F का जो डायरेक्शन है वह किधर है, O से C की ओर, OC कैप और प्लस EC का देखिए EC का होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई डिस्टेंस जो है L स्क्वायर, लेकिन चार्ज कितना है 2Q, तो यहाँ 2Q बाई L स्क्वायर और डायरेक्शन बताइए O से F की ओर है तो OF कैप। अब आप यहाँ देखिए OC कैप और OF कैप दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो या तो OF को बदल दो OC के टर्म में या OC को चेंज कर दो OF के टर्म में। इसके बाद हम लोग क्या किसको किसके टर्म में चेंज करेंगे, तो जनरली हम लोग जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है उसको प्रेफरेंस देते हैं, तो ज्यादा मैग्नीट्यूड वाले को यानी OC को चेंज कर देंगे OF के टर्म में। तो OC को जैसे ही आप चेंज करिएगा तो लिख सकते हैं OC कैप इज इक्वल टू माइनस OF कैप, यानी OC को हम लोग बदल देंगे माइनस OF कैप से, और जैसे ही माइनस बदलेंगे यहाँ माइनस साइन आ जाएगा या OF कैप आ जाएगा। आप वैल्यू बताइए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई L स्क्वायर या इसका 2 माइनस 1 इंटू OF कैप। सो दिस इज योर आंसर।
2 - 1 1 हो जाएगा। तो दिस इज फाइनल आंसर आ गया आपका OF कैप। अब देखिए कोई भी ऑप्शन मैच कर रहा है, मैग्नीट्यूड मैच कर रहा है इसमें, लेकिन OC कैप डायरेक्शन मैच नहीं कर रहा है। और यहाँ पर भी आपका डायरेक्शन जो है OF कैप है। अगर OC के टर्म में इस डायरेक्शन को लिखेंगे तो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई L स्क्वायर OC कैप होगा। और माइनस साइन ऑप्शन में नहीं है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन भी रॉन्ग है, सेकंड ऑप्शन भी रॉन्ग है, थर्ड भी रॉन्ग है, डी जो है ये सही है, यानी दिस बिकम्स द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह जो है इस सिमेट्री प्रॉब्लम में जो है डाटा चेंज कर देगा आपका, जिसके कारण जो है कुछ पेयर न्यूट्रलाइज हो जाएंगे यानी कैंसिल आउट हो जाएंगे, और कुछ पेयर के कारण आपको निकालना होगा। इस पे पेंटागन पर क्वेश्चन है, पेंटागन पे ये आपका आज के डीपीपी में दे दिए हैं, आप डीपीपी देख करके पेंटागन का इस टाइप का क्वेश्चन बना लेंगे। इसके बाद जो है टोटल क्वेश्चन जो आपको आज भेजे हैं 34 से लेकर के 60 तक है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और 60 क्वेश्चन आपको बनाना है इलेक्ट्रिक फील्ड के डीपीपी में, और साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के डीपीपी में। फील्ड लाइंस पर क्वेश्चन है उसका भी आपको बनाना है। फील्ड लाइंस का एक जनरल क्वेश्चन हम लोग कर पाते हैं, टाइम आपका ऑनलाइन क्लास का ऑफ हो रहा है। यहां तक क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? एनी स्टूडेंट? हाँ बोलिए। कूलम्ब्स लॉ का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कूलम्ब्स लॉ में क्या पूछना चाह रहे हो बताओ? हाँ अच्छा, यूजेज देखो, जेरोक्स मशीन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा यूज होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए जो है कूलम्ब्स लॉ बेस्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कूलम्ब्स लॉ से ही हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ये जो फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर, ये हम लोग कूलम्ब्स लॉ से ही डिराइव किए हैं, इसलिए कूलम्ब्स लॉ का यूज वहां पर हम लोग मानते हैं। कोई भी फोटोकॉपियर मशीन है वहां पर भी, कोई भी चार्ज से रिलेटेड है वहां पर आप कूलम्ब्स लॉ एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने का एक दूसरा मेथड भी है जिसको हम लोग बोलते हैं गॉस लॉ। तो गॉस लॉ जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग पढ़ेंगे, उस फ्लक्स के बाद गॉस लॉ पढ़ेंगे, फिर वहां पर आपको दूसरा मेथड मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने का। अभी यह आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक क्लास हुआ। अब इस बेसिक क्लास के बाद जो है आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल का बेसिक्स पढ़ना है। जो इलेक्ट्रिक डाइपोल में इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल के कारण एक्सियल पॉइंट पे फील्ड, डाइपोल के कारण इक्वेटोरियल पर फील्ड, फिर उसका प्रॉब्लम टाइप करना है, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इतना बेसिक होने के बाद तब जाकर के हम लोग पढ़ेंगे फ्लक्स। फ्लक्स क्लियर करने, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लियर करने के बाद तब हम लोग पढ़ेंगे गॉस लॉ, और गॉस लॉ के द्वारा हम लोग जो है डिफरेंट गॉस लॉ का यूज करके 10 एप्लीकेशन है गॉस लॉ का, जिसमें से 4 एप्लीकेशन आपके बुक में पढ़ना है सिलेबस में, हम लोग 10 पढ़ेंगे, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद कंपटीशन का सेक्शन आपका स्टार्ट होगा इस टॉपिक का।